तो दोस्तों फाइनली आज स्नोफॉल हो चुका है यहाँ पे। अब तगड़ा वाला तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इससे तगड़ा भी स्नोफॉल होता है। तो एक तरीके से ये फर्स्ट स्नो है स्पेसिफिकली जहाँ मैं रह रहा हूँ। जरा आज आपको स्नो भी दिखाता हूँ, विंटर से कैसे लड़ते हैं, क्या पहनते हैं, जरा डिस्कशन करते हैं। और सामने की बाजू एक छोटा सा टापू टाइप एरिया है, वहाँ जाके जरा ऊपर से भी लुक देखते हैं कि नीचे कितनी बर्फ़ दिख रही है। वॉक करके ही जाएंगे, ठीक है, ताकि नज़ारे भी दिखे। चलते हैं सबसे पहले बैकयार्ड में। कुछ बच्चे रहते हैं तो उन लोग की जो गाड़ियाँ हैं बॉब द बिल्डर टाइप्स, ये भर चुकी है स्नो से। समर के टाइम पे पूरा ग्रीन था घास से और अभी पूरा वाइट है बर्फ़ से। तो ये सब स्नो से भर चुका है। अब इतनी स्नो नहीं गिरी है इसलिए यहाँ पे आपको स्नो नहीं दिख रही है, नहीं तो ये भी पूरा स्नो से पैक होता है। तो बेसिकली ये जितनी भी ये जगह है, ये जगह हम लोग खुद ही क्लीन करते हैं। अब हमारे केस में हमने खुद नहीं करी है, जो ओनर है उसने किया है, क्योंकि हम लोग अभी रेंट पे रहते हैं। और ये जो सामने की तरफ है ये दूसरा घर है, इन लोगों ने अभी तक क्लीन नहीं किया है। भाई साहब सो रहे होंगे, ठीक है, अभी सुबह का टाइम है, संडे हो रहा है। तो ये जो ड्राइववे है इसकी जो भी बर्फ़ है ये हमारे जो मकान मालिक है वो लोग साफ़ करते हैं। अगर खुद का घर हो तो हमको खुद करना पड़ता है। और वो सामने की तरफ आप देख सकते हो वो भाई अभी बर्फ़ साफ़ कर रहे थे। लेकिन उसके आगे जो रोड है ना वो गवर्नमेंट साफ़ करती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप टैक्स भरते हो तो इन लोगों के पास काफ़ी तगड़ा सेटअप होता है। बर्फ़ गिरती है, साथ ही साथ ये लोग बर्फ़ हटाने भी आ जाते हैं। अलग अलग तरीके के वाहन व्हीकल्स हैं इन लोगों के पास जो बर्फ़ को बहुत ही स्पीड में निकाल देते हैं। ये बर्फ़ पिघल चुकी है, पता नहीं सॉल्ट से पिघली है कि किसी ने निकाली है। और विंटर जूते मैंने पहन लिए हैं, इसको झाड़ दो नहीं तो गर्मी की वजह से पानी मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर विंटर जूते लो तो वाटरप्रूफ होने चाहिए वो। यहाँ पे आप ये बोट इसलिए देख रहे हो, जब समर का टाइम आता है तो कनाडा के लोग बहुत शौकीन होते हैं। जैसे कि घर में अपने पास साइकिल, एक्टिवा, गाड़ी ये सब होती है, तो यहाँ पे लोग बोट भी लेके रखते हैं। पानी वानी में फुल जाते हैं बोट लेके समर के टाइम पे। समर आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। इसको भी निकालने के लिए गाड़ी भी आती है प्रॉपर, और लोग भी अगर घर के आगे है तो लोग भी साफ़ करते हैं। और साइड में बर्फ़ होगी हर जगह। ज़रा यहाँ से लेफ्ट मारते हैं और आपको यहाँ से चल के दिखाता हूँ कि वो जो सामने का जो बस स्टेशन है उसका क्या सीन है। यहाँ के जो बस स्टेशन है, खास करके जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे कोई हीटर नहीं लगा है, एकदम ओपन होते हैं, नीचे से भी हवा जाएगी, ऊपर से भी हवा जाएगी। तो ये रहा हमारा बस स्टेशन जो बिल्कुल ही ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से भी हवा जा रही है ठंडी और नीचे से भी हवा जा रही है ठंडी। और दूसरी बात ये कि ये दिख रहा है ये जो गिरा हुआ है, अब ये मिट्टी नहीं है, ये कंकर पत्थर नहीं है, बेसिकली यही है वो सॉल्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सॉल्ट यहाँ पे रेगुलरली गवर्नमेंट डालती रहती है ताकि सॉल्ट की वजह से ऑटोमेटिकली जो बर्फ़ है पिघलती भी रहे। और जब इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है कि उसको मेल्ट नहीं कर सकते, फिर वो एक छोटी सी गाड़ी आती है, वो गाड़ी बर्फ़ को निकाल के साइड में करती है। तो ये इसकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा एक हाईवे, वो है 401 हाईवे, जो ओंटारियो की आन बान शान है। बहुत बड़ा हाईवे है वो, ठीक है। वो कभी नहीं रुकता, विंटर्स कितने भी हो जाए हार्ड्स, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है चलता रहता है, क्योंकि वही है यहाँ की जान। इस तरीके का ही होगा आगे जंगल टाइप। तो वहाँ पे भी चढ़ाई करनी है और चल के बहुत दूर भी जाना है। तो ये जो कंपनी है सामने की तरफ लिखा है सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी होती है। तो बेसिकली ये सारी की सारी कंपनीज होती है जो आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देती है, ठीक है। सिक्योरिटी का बहुत तगड़ा काम काज होता है यहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में कनाडा में आ रहे हो और अगर आपको चिल वाला काम काज चाहिए तो आप सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लेना। 150, 200, 250 सबका अपना अलग अलग प्राइस होता है। और उसकी खास इंपॉर्टेंट टिप ये होती है कि कहीं से भी सिक्योरिटी का लाइसेंस लो, एक बात का ध्यान रखना कि उनको बोलना कि भाई मेरे को जॉब लगवाने में हेल्प करोगे तो ही मैं तुम लोगों से सिक्योरिटी का लाइसेंस लूंगा या लूंगी। क्योंकि जो सिक्योरिटी का लाइसेंस देता है उन लोग के पास रेफरेंस होता है, लिंक्स होते हैं, आपको वो लोग जॉब दिलवाने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा बहुत हिल टाइप एरिया अब स्टार्ट होने लग चुका है। काफ़ी चल के आया हूँ मैं, फाइनली पहुँच चुके हैं। और इतनी सारी गाड़ियाँ अभी भी है, ठंडी हो कि गर्मी हो, यहाँ पे लोग वॉक करने, हाइक करने आते हैं। इन बेचारों को तो दूर से गाड़ी वाड़ी लेके आना पड़ता है, हमारे घर से तो बहुत पास है, 1 किलोमीटर की वॉक और फिर चढ़ाई। यहाँ अलग अलग ट्रेल है, वहाँ उसका पूरा मैप है, देख सकते हो। स्टार्ट होते ही यहाँ पे अद्भुत बर्फ़ के नज़ारे चालू हो चुके हैं। विंटर जूते पहने हैं इसलिए अच्छा है कि ग्रिप है, नहीं तो फिसलने के जो चांसेस है काफ़ी बढ़ सकते हैं। अगर शूज़ लो तो देखो इसकी बढ़िया ग्रिप होनी चाहिए। बिना जूते लिए भी आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर फिर चलना है ना रोड पे तो भी मैं बोलूँगा विंटर जूते पहन के चलना। क्योंकि स्टार्टिंग में भाई मैं बहुत गिरा था, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियल में बहुत गिरा था। और अब कितना भी अच्छा विंटर बूट आप लो, ब्लैक आइस होगी ना तो गिरना है, बढ़िया गिरना है, फिसलना है, फिर तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि गिर के नीचे पानी में गिर जाओगे। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, सब कुछ जम चुका है लेकिन ये पानी क्यों नहीं जमा है, जबकि ये पानी इतना गहरा भी नहीं है। लेकिन आप साइड में देख सकते हो वहाँ से थोड़ा बहुत फ्रोज अच्छा हो रहा, वहाँ से फ्रोजन मटेरियल आपको दिख रहा होगा पानी का एकदम। और इस तरफ की अगर मैं देखूँ टापू पे तो ये रहा, जम तो रहा है। मोटा चूहा दिखा, ये देखो जा रहा है तैर के, खतरनाक। Hi. Hello, my friend. How are you? I'm fine. How are you? Beautiful day, isn't it? Yeah.
जब भी आप यहाँ पे किसी भी कैनेडियन बंदे को पास करोगे तो या तो वो आपको स्माइल पास करेगा या वो आपसे कुछ बात करके जाएगा, लेकिन जब भी आप किसी इंडियन बंदे को पास करोगे तो वो टोटली आपको इग्नोर करके जाएगा। तो यहाँ का ये कल्चर है, इसलिए अगर आप रोड पे चलते हो और कोई आपको देख रहा है तो भाई उसको देख के स्माइल करो। ये इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है कि किसी लड़की को देख के स्माइल कर रहे हो तो आपको मारने दौड़ेंगे वो लोग। हाय। और यहाँ की दूसरी बात ये है कि मैं स्टार्टिंग में जब आया था ना, मैं भी इधर हाय हेलो ये सब कम ही करता था। बहुत रूड लगते हैं हम इंडियन, फिर इस वजह से अपना इंडियन हो उसको हाय हेलो करो नहीं करो वो दूसरी बात है, लेकिन कोई भी कैनेडियन बंदा अगर आपको दिखता है तो हाय हेलो हाय देयर गुड मॉर्निंग कुछ भी बोलो, क्योंकि वो सामने से बोलेगा और वो आपको देख ही रहा होगा। आई कांटेक्ट यहाँ पे रहता है जब भी आप रोड पे चल के जाओगे या कहीं भी जाओगे। तो दोस्तों ये बात तो पक्की है कि इंडिया में बैठे बैठे बर्फ़ देखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और मुझे यहाँ चलने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन चलने में मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रॉपर मैंने जो भी पहनना होता है पहन रखा होता है। तो कनाडा में आने के बाद ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में मैंने करी थी, मैंने आके कोई जूते वूते यहाँ पे खरीदे नहीं थे, ये सोच के कि कोई बात नहीं देख लेंगे क्या होता है, की लोड महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर मैं सबसे पहले नीचे से चालू करूँ तो विंटर बूट्स पहनने हैं, ठीक है। ये $90, $100, $70, $150 इस इतनी रेंज में आ ही जाएंगे, ठीक है। और 150 में लोगे तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का अच्छा जूता आएगा। ध्यान आपको ये रखना है उसकी ग्रिप अच्छी हो, वॉर्म अच्छा हो, वाटरप्रूफ तो खास करके हो। दूसरी बात होती है कि जो मेरा जूता है इसमें कोई फ़र नहीं लगा है, लेकिन फ़र वाले जूते लेने चाहिए। इसलिए लेने चाहिए क्योंकि बेसिकली अभी तो बर्फ़ नहीं गिर रही है, लेकिन जब बर्फ़ गिर रही होती है ना तो सीधी वो अटैक करती है, जो भी होल होता है वहाँ से वो अंदर चली जाती है। तो दो तरीके से आप बच सकते हो। अगर ऐसा जूता है जैसा मैंने ले रखा है तो फिर पैंट लो और जूते का जो गला है दबा दो, मुंह बंद कर दो, तो अंदर बर्फ़ नहीं जाएगी। लेकिन अगर फ़र वाले जूते होंगे जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो जो फ़र होगा वो बर्फ़ को अंदर नहीं जाने देगा। तो फ़र वाले जूते लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप ऊपर आओगे तो जिस तरीके से मैंने जीन्स पहनी है, लेकिन जीन्स के अंदर मैंने पहना है थर्मल वियर, ठीक है। इसी तरीके से और ऊपर आओगे तो मेन होता है जैकेट। तो अगर आपका जैकेट अच्छी क्वालिटी का है, जैसे ये तो चलो डीकैथलॉन का सस्ता $60 का जैकेट है, लेकिन जो जैकेट है -15, -20, -35 तक का भी आता है, ये शायद -10 का जैकेट है। तो अगर अच्छा खासा जैकेट लेते हो तो भारी भी होगा, तगड़ा होगा, तो उसके अंदर आपको इतना कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी इसके अंदर कोई थर्मल वियर नहीं पहना है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा आओगे तो जो ग्लव्स है बहुत अच्छे लेने हैं। जब आप रोड पे चलोगे ना तो भाई ठंडी बहुत लगती है, हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अगर ग्लव्स अच्छी क्वालिटी के होंगे, मोटे होंगे, ठीक है, मेरे फीला के हैं, तो ठंडी का इतना कुछ टेंशन आपको होगा नहीं। बाकी जो विंटर शूज़ है कनाडा में आके लेना। अब जो थर्मल वियर है वो आप इंडिया से ला सकते हो, शायद जॉकी का या फिर अमूल का, ठीक है। अमूल का दूध भी आता है, लेकिन शायद अमूल का ये भी आता है, तो ये आप इंडिया से लेके आ सकते हो। लेकिन जो जैकेट है वो कनाडा में आके लेना। अब जो जैकेट की जो रेंज है ना भाई, अगर आप $150 से लेके $200 का खर्चा कर सकते हो ना तो आपको बढ़िया जैकेट मिल जाएगा। और जैकेट में फिर कंजूसी मत करना, ऐसा मत करना कि $40 या $50 का जैकेट ले लेना। अब मेरा ये 60 का है, लेकिन मेरे पास और भी अच्छे जैकेट्स है। यहाँ के कुत्ते भौंकते भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। इंडिया में हो तो पहले सूंघने आएगा, यहाँ के भौंकेंगे भी नहीं, आपके पास आके आपको सूंघेंगे भी नहीं। लेकिन इंडिया में जब डॉगी आते हैं तो फटाफट दौड़ते हैं, तो उसका ओनर बोलेगा कोई बात नहीं, 5 मिनट सूंघेगा, 2 मिनट सूंघेगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, सूंघने दे। लेकिन यहाँ का पता नहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग देते होंगे डॉगी को प्रॉपर। तो दोस्तों बैक टू द टॉपिक, जो अभी ग्लव्स है, ठीक है, फीला के ये बहुत अच्छे ग्लव्स है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। और ये शायद मैंने विनर से लिया था, $20 या $25 का था, ठीक है। आप वहाँ जाके ले सकते हो। शायद तक ये जो टोपी थी ये भी बढ़िया टोपी है, ये भी कुछ $15-20 की थी। इसके अलावा जनरली जो जैकेट होता है उसके ऊपर का अगर आप ये पहन लोगे तो काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाता है। हाय Sip on the plastic, that's why. I will keep it aside, yeah. Yeah, thank you. वेलकम, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। तो ये आपने देखा अभी इस तरीके से ये जो रास्ता था, रास्ते में प्लास्टिक आए कि ब्लैक आइस आए, इस तरीके से जो गिरने का, फिसलने का जो खतरा होता है बहुत होता है। इसलिए जो जूते होते हैं आपने कितने भी अच्छी क्वालिटी के ले रखे होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था गिरने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो है, इसलिए गिरोगे, थोड़ा बहुत तो गिरोगे, मज़ा आता है। अंकल भी गिरे थे, नीचे बर्फ़ थी, कोई कांटे पत्थर थे नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ इस पर। अब जो मफलर है, मफलर आप ले सकते हो। मफलर से अपना जो नाक है उसको बंद करके रखना, क्योंकि जब टेम्परेचर शायद मॉन्ट्रियल में एक बार -20 या -25 गया था, फील्स लाइक, उस टाइम पे मैं डिलीवरी की जॉब कर रहा था। भाई रोड पे हाँप गया हूँ। तो भाई रोड पे जब मैं चल रहा था गाड़ी से उतर के, गाड़ी में तो हीटर था, लेकिन जब गाड़ी से उतर के रोड पे मैं चल रहा था ना, ओह माय गॉड, OMG, मैं सांस ले रहा था। तो ये जो नाक है ये चिप चिप कर रहा था सांस लेते टाइम पे। जब हम मतलब नाक को आप ऐसे प्रेस करोगे तो आपको लगेगा कि आपका नाक स्टिकी हो गया, चिपक रहा है वो। जिस तरीके से बर्फ़ घुस गई पैर में थोड़ी, जिस तरीके से जब फ्रीज़र होता है ना, फ्रीज़र में आप अपनी उंगली रखना और फिर खींचना तो आपको महसूस होगा कि वो चिपक रही है। बस यही सीन था। -20 -25 जब फील्स लाइक टेम्परेचर था तो मेरा नाक चिपक रहा था। उस टाइम पे मास्क था मेरे पास, क्योंकि कोविड का टाइम था जब मैं डिलीवरी कर रहा था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाक को भी प्रॉपरली ढकना है।
तो आप देख सकते हो पीछे चढ़ाई भी चालू हो चुकी है। बस बाकी इसके अलावा कोई इतना टेंशन नहीं होता है। अगर आप विंटर में प्रॉपर्ली ड्रेसअप व्रेसअप के साथ जाओगे तो ऐसी सीढ़ियों में हो सकता है कि 1-2 बार गिरो, लेकिन टेंशन नहीं है। लेकिन विंटर का जो आपका पूरा खर्चा है वो हो सकता है 150 का जैकेट, फिर 50 के आपके ग्लव्स आ जाएंगे, टोपी आ जाएगी, मफलर भी आ जाएगा। 200 हो गया। जो जूते हैं वो $100 के किनो, तो 300 हो गया। तो और 100 लगा दो यार, कुछ और ले लेना। तो 400 में आपकी पूरी की पूरी विंटर की जो शॉपिंग है हो जाएगी। बढ़िया क्वालिटी के अच्छे कपड़े आ जाएंगे। मैं यहाँ चल रहा हूँ ना, तो चल तो कहीं रहा हूँ, चढ़ाई कर रहा हूँ, तो पत्तों पे पाँव रख रहा हूँ ताकि ग्रिप आए। ये बच्चे को भी लेके आए हैं। यहाँ में हम डरते हैं ठंडी से। मेरी मम्मी बोलती है ठंडी में बाहर मत निकला कर। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चों को भी ये लोग लेके आते हैं स्नो बोर्ड पे, सो रहे हैं। आपने रास्ते में बुजुर्ग लोग भी देखे, बच्चे लोग भी देखे, डॉगी भी देखा। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता विंटर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब थोड़ा ऊपर जाते हैं, मैं हाँप गया हूँ यार, पता नहीं कैसी चढ़ाई है, बर्फ़ कितनी देखने मिलेगी। अभी यहाँ पे बहुत लोग, ये भी स्लिपरी है पूरा, पिछले लोग यहाँ पे भी। ये देखो दिख रहा होगा आपको, स्लिप मार के कोई गया है नीचे। ये देखो यहाँ भी स्लिप हुए लोग। अच्छी बर्फ़ दिख रही है, नाइस। ऊपर पहुँच चुके हैं और एकदम प्रॉपर है, एकदम देख सकते हो अब नीचे वो हाईवे भी दिख रहा है दूर से, 401 हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से गए तो गए नीचे सीधे। तो पत्ते नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब पेड़ ख़त्म है। कनाडा में जब फॉल बोलते हैं ना, फॉल इंटेक, जो समर का इंटेक होता है सितंबर वाला, जो बहुत बड़ा इंटेक होता है, इसलिए उसका नाम फॉल इंटेक है। पत्तों के जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये चल रहा है जैन इंटेक, मतलब विंटर इंटेक। जब एडमिशन भी कम होते हैं, बच्चे भी कम आते हैं, लोग बोलते हैं जॉब भी कम मिलती है क्योंकि बिजनेस कम होता है, लोग बाहर कम जाते हैं। कनाडा की जो विंटर्स है नो डाउट चैलेंजिंग होती है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। इसलिए मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि भाई हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, वो आपको डराएंगे, भाई विंटर में ऐसा होने वाला है, विंटर में वैसा होने वाला है, लेकिन लोग कहाँ नहीं डराते, हर जगह लोग डराते हैं। एंजॉय करो। और दूसरी बात, जो आप लोगों के दिमाग में शायद तक बहुत लोगों ने डाला भी होगा या आपको ऐसा लगता होगा कि कनाडा में बहुत हार्श विंटर्स पड़ते हैं 8-8 महीने तक, नहीं, हार्श पड़ते हैं, वो बात सच है, लेकिन 8-8 महीने तक पड़ते हैं वो बात बिल्कुल गलत है। अभी जनवरी 2024 का महीना और साल चल रहा है, ठीक, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने तक विंटर का सिस्टम रहने वाला है। और अगर आप दिसंबर गिनो तो 4 महीने। अभी बस दोस्तों, मैं आपको लास्ट में यही सलाह दूंगा, इंडिया में हो, कनाडा में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी नया काम करना हो, ठीक है, बाधाएं आएगी, दिक्कत आएगी, दिमाग में टेंशन आएगा, लोड आएगा, बीपी प्रेशर सब बढ़ेगा, लेकिन अपने दिमाग का यूज़ करना है। और अगर सोच लिया है कि एक गोल को या कोई भी चीज़ को हासिल करना है तो फिर पूरी की पूरी जान लगा देनी है, उस चीज़ को हासिल करना है। चाहे आपको कनाडा में आना हो या दुनिया में कुछ और काम करना हो। और अभी खास करके कोई इतनी बर्फ़ गिरी नहीं थी, इसलिए ये पेड़ के जो भी डंडे वंडे आपको दिख रहे हैं ये अभी तो लकड़े के ही दिख रहे हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा विंटर गिरेगी ना तो ये जो पेड़ की जो वुड है, लकड़े हैं ना, ये भी पूरा बर्फ़ से चिपक जाएगा, वाइट वाइट हो जाएगा। जी हाँ, और वो वीडियो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जब यहाँ पे ऐसी बर्फ़ गिरेगी। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर कोई भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक कर सकते हो और मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं आपको और मोटिवेट कर सकूँ। तो ज़रा सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो भाई इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करो। और जल्द मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में।